तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार में। आपका ये कमेंट आया था कि क्या इस बार जो 12th पास किए हैं, क्या उसमें हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं करेंगे। तो आइए इस वीडियो को एक लंबा विस्तार देते हैं और दो टॉपिक पर आज का वीडियो केंद्रित रहने वाला है। पहला कि क्या हम आफ्टर आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर ट्वेल्थ जो 2025 में 2025 में जो 12th का एग्जाम दिए हैं, क्या वो बिहार पुलिस के फॉर्म में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आज ये टॉपिक पे होने वाला है। दूसरा टॉपिक जो कि बार बार लोगों को कंफ्यूजन आ रहा था कि भाई साहब एनसीएल में जो आपने टाइमिंग बताया है वो गलत बताया है। नहीं मेरे भाई, गलत नहीं मैं बताया हूं। ये नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और आज का ये जो दैनिक भास्कर का और ये हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है जो इस प्रकार से आपके सामने फ्लश कर रहा है, आप देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है कि भैया 18 अप्रैल से पहले का 18 अप्रैल 18 अप्रैल से पहले का जो भी एनसीएल रहेगा सिर्फ उसी को मान्य दिया जाएगा। अगर 18 अप्रैल के बाद का है 19 अप्रैल 2024 का अगर है आपके सामने 19 अप्रैल 25 का अगर है तो ये एनसीएल वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आज का अखबार में भी है। तो इस पे डिटेल चर्चा पहले कर लेते हैं, उसके बाद 12th वाले पे आएंगे कि क्या भैया आप 12th अभी 2025 में फॉर्म भरे हैं वो क्या आप इसमें एलिजिबल है या नहीं। तो ये भी मैं फैक्ट से बात करूंगा, कोई हवाबाजी नहीं। मैं नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ा हूं। वो जो 18 पेज का नोटिफिकेशन जो ओरिजिनल वाला आता है वो मैं सारा पढ़ा हूं, एक एक बात को उसमें देखा हूं, एक एक पॉइंट को हमने गहराई से पढ़ा है। उसमें साफ साफ 12th के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आइए हम आपको नोटिफिकेशन अपने लैपटॉप पर स्क्रीन पर ले जाके आपको बताएंगे कि क्या आप इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। नोटिफिकेशन क्या कहता है। यूट्यूब पर लोग बहुत सारे हवाबाजी करते रहेंगे लेकिन उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो नोटिफिकेशन मिलता है उसी पर आपको ध्यान देना है, उसी को आपको अमल करना है। तो जो नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा वही मानेंगे और ये सारी चीजें हम लोग ओरिजिनल जाके लैपटॉप पर स्क्रीन पर समझेंगे। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट को क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई एनसीएल का मामला जो है आप गलत बता रहे हैं। जी नहीं, ये आज का दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान सभी अखबार में ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो भी 18 अप्रैल से पहले का एनसीएल होगा वही मान्यता प्राप्त होगा, वही जो है उसी को वैलिड मानेगा। अगर 18 अप्रैल से ज्यादा हो गया, 19 अप्रैल हो गया तो आपका एनसीएल वैलिड नहीं माना जाएगा और फिर वही नतीजा होगा कि आपका प्री तो हो जाएगा, यानी इट मींस रिटर्न तो हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएगा वही होगा जो पिछला बार हुआ था। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पर उतरे थे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं आई थी एनसीएल में। आपको पता है कि पिछला बार कैसे कैसे हुआ था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको फिर से प्रोटेस्ट करना पड़े, इसलिए एनसीएल के मामले में बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं। इसी चैनल पे लोको पायलट और एएलपी के बारे में भी मैंने समझाया था। लगभग 30,000 बच्चों का भविष्य बचा है। तो मैं एनसीएल के बारे में बार बार, मैंने अभी तक 4 वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एनसीएल पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। अगर आप एनसीएल पे नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप रिटर्न तो हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम एनसीएल पे बार बार फोकस कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत मेहनत से रिजल्ट होता है, बहुत मेहनत से फिजिकल होता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि एनसीएल जब भी बनाइएगा, बना ना लीजिए भैया, आपको अभी टाइम है, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन में एनसीएल बन जाता। आपको पता है अगर 100 रुपए किसी को दे देंगे ब्लॉक के बगल में गुमटी को, तो 100 रुपए के अंदर वो 2 दिन के भीतर आपको एनसीएल बनाकर दे देगा। बिहार के किसी जिला में यह सर्विस लागू है, ये चलता है, हर जगह बिहार में ऐसा चलता है। तो आप दे देंगे, एनसीएल करंट अपडेट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। विशेष और भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपके लेवल का जवाब देंगे। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्या मैं अभी 2025 में 12th पास किया हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो हाँ, अगर आपका वो रिजल्ट पे मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अगर आपका रिजल्ट जैसे बिहार बोर्ड का
2-3 साल का ट्रेंड रहा है कि बिहार बोर्ड जो है वो मार्च के अंत तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो रिजल्ट जारी कर देता है। लेकिन अगर हर बार की तरह अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भैया आप इलिजिबल हैं, आप जो है इलिजिबल है दोस्त, आप भर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन अगर आपका आपको यहां डेडलाइन दिया गया है कि 10 से 18 अप्रैल, 10 से 18 अप्रैल के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है भैया तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है मेरे दोस्त, आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आप कहिएगा कैसे कह रहे हैं, चलिए आइए लैपटॉप पर स्क्रीन पर हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। जो 2025 में 12th पास किया है उसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन है, आओ मेरे लैपटॉप पर स्क्रीन पर हम सब कुछ आपको नोटिफिकेशन को बताते हैं। सिर्फ बोलना मेरा काम नहीं है मेरे भाई, हम आपको प्रूफ और सब कुछ एविडेंस के साथ आपको बताते हैं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई बहकावाबाजी नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने हमें सराहा है, हमें लाइक किया है, हमें सब्सक्राइब किया है, हमें पसंद किया है। आप जाकर इसी चैनल पर देखेंगे एएलपी का माध्यम से, एएलपी का जो वीडियो बना था उस समय, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, लोको पायलट को हो, एनसीएल में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित सारी जानकारी मैंने बताई थी, काफी लोगों ने सराहा था। आप जाकर इसी चैनल पर चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। चलिए ठीक है, आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर इसको हम प्रमाण के रूप में आपको नोटिफिकेशन पढ़ के और ऑलराइट गाइस, तो आप आ गए हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। ये देखिए, ये वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही के दिन लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे देखिए आप CSBC द्वारा यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो है नोटिफिकेशन का डेट मैं आपको बता दूं तो ये आप जाकर देखेंगे सबसे नीचे में कि इसका जो लगभग डेट है वो आपको दिखाई देगा कि आज का ये सूचना अपलोड की गई है। आप इसे हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए 10 मार्च यानी 10 तारीख तीसरा महीना 2025 को ये नोटिफिकेशन वहां पे विभाग में गया और 11 मार्च को अपलोड कर दिया गया, यानी ये सूचना जो है आज ही का है और करंट है। आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। विज्ञापन संख्या आप याद रखेंगे 1/2025 विज्ञापन संख्या है और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए, और यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आवेदन करने का भी पोर्टल है, आप यहां जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है। आइए हम लोग पूरा नोटिफिकेशन को देखते हैं, कहां कहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वे चीजें को हम लोग हाईलाइट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दिया था कि 18 मार्च से आवेदन शुरू होगा और 18 अप्रैल तक अंतिम डेट है, यानी कि आप इस बीच से पहले फॉर्म भर लेंगे वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये देखिए, ये जो सूचना है इससे ये इंफॉर्मेटिव नहीं है। जो मेन सूचना है मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए टोटल सीट जो है 19,838 सीट है, जिसमें से कुछ सीटें जो है वो रिजर्व है। वेतन की बात किए तो ये लेवल 3 का जॉब है जिसमें आपको 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक मिलता है। आपका ये सिस्टम है पेमेंट का। और ये आरक्षण है, यहाँ पे आरक्षण की बात मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो मेन चीजें हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं या आपका होता है तो आपको भी पता है कि पहले आपको फर्स्ट में आपको रिटेन होता है, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका मेरिट जारी होता है और उस बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग होता है। तो सबसे पहले आप फिजिकल करेंगे, फिजिकल के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है, सबसे पहले आप रिटेन करेंगे और रिटेन के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो आता है फिजिकल का। तो फिजिकल भैया देखिए, जो जनरल होंगे या ओबीसी में BC2 होंगे उनके लिए 65 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 5 इंच होना ही चाहिए। और न्यूनतम जो है आपका सीना जो है वो 21 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे अधिक है तो चिंता नहीं लेना, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। यहाँ पे न्यूनतम लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। चलिए, जो अत्यंत पिछड़ा जाति के पुरुष हैं यानी अत्यंत पिछड़ा जाति के हैं तो BC1 EBC जिसको बोलते हैं, तो EBC के जो पुरुष है उनके लिए 160 है यानी 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया गया है।
और सीना में कोई छूट नहीं है, तो आप ध्यान देंगे। और अनुसूचित यानी एससी और एसटी के लिए भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, लेकिन यहाँ सीना में भी उनको छूट है। ठीक है, चलिए अब स्त्रियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, और ये सीना उनकी मापी नहीं जा सकती है। चलिए, लेकिन सीना के बदले उन लोगों को क्या हो जाता है, उन लोगों का होता है यहाँ पे वजन। तो वजन कम से कम आपका 48 किलो होना आवश्यक है, कम से कम 48 किलो होना आवश्यक है। देखिए, हम लोग एनसीएल की बात करने आए थे यहाँ पे, आइए मेन मुद्दा पे चलते हैं। यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन में कोई खास नहीं, आपको पता है कि एज में। आरक्षण के बात करें तो आरक्षण भी आपको पता है कि जो आरक्षण है वो सबको पता है। बिहार में 35% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, पहले ही से रिजर्व है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। आइए, जो मेन हम लोग को जानना है वो है ईबीसी एनसीएल के बारे में। एनसीएल का चयन प्रक्रिया हम बात का आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा आपको ओएमआर सीट पर होगा, और बीसीए जो सेक्शन है वो फिजिकल होगा यानी पीईटी एग्जाम होगा आपको। उसके बाद आपको जो है मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको रिटर्न होगा। देखिए, ये जो फिजिकल के लिए, फिजिकल में सबसे पहले दौड़ होता है जिसमें 50 अंक आपको मिलते हैं, और 5 मिनट से कम दौड़िएगा तो 50 में 50 मिल जाएगा। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक भी दौड़ते हैं आप तो आपको 40 नंबर मिलता है। अगर 5 मिनट से अधिक यानी 5 मिनट 40 सेकंड तक भी आप दौड़ते हैं तो आप जो है 30 नंबर मिलता है, और 5 मिनट से लेकर 6 मिनट तक भी आप दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलता है। ये प्रोसेस है, महिलाओं का थोड़ा सा कम है, ये 4 मिनट से कम के लिए 50 में 50, 4 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ेंगे तो 40, और 4 मिनट 40 तक दौड़ेंगे तो आपको 30, और 5 मिनट तक समय ले लेंगे आप तो आपको 20, और 5 मिनट से ज्यादा ले लेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस प्रकार से गोला फेंक है, 16 से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक मिलेंगे। आपको 17 से ज्यादा फेंकेंगे तो आपको 13 अंक मिलेंगे, 18-19 तक फेंकेंगे तो 17, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 20 से ज्यादा फेंकेंगे तो 25 नंबर आपको मिल सकता है। 16 से कम फेंकने वाले यहाँ पुरुष असफल घोषित हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। वहीं पुरुषों की, महिलाओं की बात करें तो 12 फीट कम से कम आपको फेंकना होगा, 12 से कम फेंके तो आप आउट हो जाएंगे। ऊंचा कूद यानी हाई जंप, कम से कम आपको 4 फीट 13 अंक मिलेंगे, कम से कम 4 फीट से कम कूदेंगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5 में 5 कूदिएगा 25 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट होना है, 3 फीट से कम हुआ तो डिस्क्वालीफाई। उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन, देखिए मेन मुद्दा यही था और हम लोग इसी के लिए यहाँ पे इतना देरी सुन रहे हैं। आइए हम लोग दस्तावेज वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है वो सारी प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप फिजिकल में सफल हुए हैं कि नहीं। अगर आप सफल होते हैं तो आपको उम्र के अनुसार आपका जो क्वालिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा, आपका आरक्षण है वो चेक किया जाएगा, आप क्या क्या संबंधित दस्तावेज दिए सारा चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सबसे पहले शैक्षिक होगा तो शैक्षिक में आपको मैट्रिक इंटर चेक किया जाएगा कि आपका कोई सर्टिफिकेट फर्जी वगैरह नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होना चाहिए। अहर्ता कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब कि आप बिहार के हैं और आप यूपी के हैं, बिहार में अप्लाई कर दिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको जनरल से लड़ना था, आप आरक्षण में चले आए तो वो इस प्रकार से एलिजिबल हैं कि नहीं है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में आप एलिजिबल हैं कि नहीं सारा चेक किया जाएगा। अगर आप आरक्षण दिए मतलब आप बिहार से हैं और आप आरक्षण दिए या BC1 या SC या ST या कुछ भी दिए हैं आप, तो अगर आप BC1 दिए हैं या OBC में कुछ भी दिए हैं तो आपको NCL लगाना होगा, और NCL में आप दावा करते हैं आरक्षण का तो आपको NCL चेक किया जाएगा, और मेन समस्या NCL में ही आती है। NCL देखिए, NCL के लिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको नीचे सबसे पहले आइए, देखिए डॉक्यूमेंट में ये है। सबसे पहले आपको बता दें कि फोटो लगेगा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों में, ये सारे में से कोई एक चीज लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र में मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है दोस्त, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपको यही बात हम आपको बताने के लिए इतना देर से बता रहे थे कि विगत 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विविध
प्रपत्र जो है घोषणा पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। मतलब 1 वर्ष से ज्यादा अगर आपका हो गया है मेरे भाई तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, नहीं तो आपको, हम कहते हैं कि अभी टाइम है और टाइम है तो अभी अप्रैल तक होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपका जो है आवेदन स्वीकार हो जाता है और आपका एनसीएल बनकर तैयार हो जाता है। रिस्क ना लें, आप नया एनसीएल जरूर अप्लाई कर दें और एनसीएल अप्लाई करने के बाद ही आप आवेदन करें, वरना आप नहीं आवेदन करें फिर फंस जाइएगा। पेमेंट की बात करिए, देखिए यहाँ पे पेमेंट का सिस्टम है तो आपको पता है महिलाओं के लिए 180 रुपया का प्रावधान है, SC ST के पुरुष के लिए भी वही प्रावधान है, लेकिन बाकी सब जो हैं ईबीसी वाले पुरुष हैं या फिर जनरल पुरुष हैं या ओबीसी पुरुष है, सारे लोगों का 675 रुपया कट रहा है। 50 रुपया ड्राइवर कैफे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे लगभग जो है 720 रुपया यहाँ पे देना होगा आपको टोटल। डेट के हम आपको बता दिए हैं, उम्र की भी बता दिए, उम्र सीमा कम से कम जो है 1/8/2025 मिलाया जाएगा आपका उम्र सीमा, न्यूनतम सीमा मिलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है। ये शैक्षिक अहार्ता के लिए देखिए, शैक्षिक अहार्ता कह रहा है कि दिनांक 18/4/2025 आवेदन समर्पित की अंतिम तिथि है और यहाँ से पहले आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट और इससे पहले सारी चीज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो आप नहीं हो पाएगा आपका, यानी कि जिनका 12th यानी न्यू सर्टिफिकेट 12th अप्लाई किया है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो आपका रिजल्ट यदि 18 अप्रैल से पहले आ जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो? और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी छूट गई हो तो बता सकते हैं हमें, या फिर कोई समस्या हो आपका इस जॉब से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाइए, अपना सवाल लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब तुरंत देने का। धन्यवाद। मैं था अमित राज अमृत। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं।